सो हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट स्पीड चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ बताइए कि पेपर में सीडीपी से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेन मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनको सुपरवाइज़र में ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। वैसे तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी शूट हो गया था, पर मैं वो अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें और भी बहुत कुछ ऐड करना था। तो सबसे पहले मैं आपसे सीडीपी की बात करने वाली हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि बताइए प्रारंभिक शिक्षा बाल अवस्था से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से भी पूछे जा रहे हैं और बहुत डीप में। या तो बहुत बेसिक होगा, तो जो बेसिक होगा उसमें उन्होंने खुद ही आंसर ऑप्शन में आंसर आपको क्लियर दिख जाएगा, है ना। लेकिन अगर बहुत डीप में पूछा है तो फिर वो बहुत डीप में होगा, आपको उसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए प्री एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो इस टाइप के उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या उसके मतलब ऑप्शन कुछ एक तरह इशारे तेरी करती निगाह। 200 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन याद है, पर वो उस टाइप से थे। कंपटीशन बढ़ाने के लिए या उसका ग्रेड बढ़ाने के लिए, मतलब इस टाइप से उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो वो मैं बोल रही हूँ ना, अब जैसे छोटा बच्चा है तो वो एकदम से कंपटीशन तो करेगा नहीं। तो इस टाइप से आपको चीज़ें उसमें वो करनी है, फ़र्क देखना है, कंपेयर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है। उसमें ना उन्होंने आंगनवाड़ी को भी डाल दिया है कि अगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी जाता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होती है उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि कितने साल के बच्चे को किस तरीके से क्या ट्रीट करना है, क्या सिखाना है। अगर बच्चा खेल में अच्छा है तो उसको किस टाइप के गेम्स खिलाने हैं। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन उसमें बना। तो आप अब देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन याद रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं तो आप उतना याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसी टाइप के मैं लिख के भी लाई हूँ, 1 मिनट बता देती हूँ। एक उसमें मेरे से आर्टिकल 34 पूछा था, प्री एजुकेशन से था, और दहेज अधिनियम और बाल विवाह और बाल संरक्षण से भी क्वेश्चन थे कुछ उसमें मेरे एग्ज़ाम में। और दिव्यांगजन का जो था, दिव्यांगजन से पूछे थे कि उनके लिए अगर कोई योजना चल रही है तो आप कैसे मतलब पहचान करेंगे कि वो योजना उनके लिए सही है या गलत है। या फिर एक क्वेश्चन इस टाइप से भी था कि आप मतलब दिव्यांगजन है कोई, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका व्हील चेयर निकलने का जो एरिया है वो पर्याप्त है। ऑडिट के टाइम आप कैसे वो करेंगे। तो इस मतलब बेसिकली वो वही सुपरवाइज़र के हिसाब से था कि आप वो हैं तो आप किस तरीके से अगर आपके उसमें कोई दिव्यांग आता है तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। तो इस टाइप से चीज़ें वो पूछ रहे हैं उसमें। और बाकी जो इजी है वो इजी है, वो बहुत इजी है, तो उसमें बहुत इजी पड़ेगा आपको। रीजनिंग में भी वही चल रहा है, रेंज वाले क्वेश्चन थे मेरे उसमें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको 4-5 डिजिट दे दी और फिर बोला कि इसका रेंज ज्ञात करें, बताएं। तो उस टाइप से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, किसी को सांप ने काट लिया तो प्राथमिक उपचार वाले कि आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक कि बस यही चीज़ समझ में आई है कि अब आपको पैनिक नहीं होना है। आपके बहुत मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मेरा अभी पेपर है तो अब मैं क्या करूँ। तो भाई अब पैनिक नहीं होना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आप एग्ज़ाम में सही वो कर पाते हैं, मतलब क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए उतनी कि आप ऑप्शन समझ पाएँ और क्वेश्चन समझ के कम। और बाकी न्यूट्रिशन वाले उसकी बात की जाए तो उसमें तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक ज़्यादा आयरन लेना से क्या गर्भवती को क्या नुकसान हो सकते हैं। गर्भवती का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको क्या खाना चाहिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या खाना चाहिए। और विटामिन से सिर्फ एक क्वेश्चन था। टीकाकरण से था मेरे में कि ओपीवी कब दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद दे सकते हैं या 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, इस टाइप से थे। और मेरे एग्ज़ाम में कुछ विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनसे क्वेश्चन थे। और शायद एक उनके ज़्यादातर तो मुझे क्वेश्चन है शिक्षा पे और योजनाओं पे बेस लग रहे थे। बीमारी से भी मेरे पेपर में ना कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे जिनमें सिर्फ बीमारियों के लक्षण और वो पूछे थे, मतलब उनका इलाज टाइप। तो डिप्थीरिया से था, घेंघा रोग जो होता है वो उसका लक्षण कहाँ दिखता है,
वो था। बेरी बेरी का क्या लक्षण होता है वो था। एग्ज़ाम 3-4 दिन के अंदर है या फिर अप्रैल में भी है, तो आप बेसिक चीज़ें तो अच्छे से कीजिए, एकदम योजनाएं थोड़ी अच्छे से कर लीजिए। जो आप बेसिक योजनाएं भी बेसिक ही पूछा है, लाइक प्रधानमंत्री वाली पूछी थी मुझसे, सुकन्या समृद्धि योजना पूछी थी, आदर्श ग्राम योजना पूछी थी, ग्रामीण सड़क योजना पूछी थी, मनरेगा क्यों काम करती है। अब वो तो कितना सिंपल है यार, मनरेगा का तो कोई भी बता देगा कि मनरेगा रोजगार देने के लिए हम करती। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि मनरेगा का काम क्या है, और उसमें भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन घुमा के दे रखे हैं, ऑप्शन भी बहुत ईजी दे रखे हैं। एक मेरे से उसका उन्मूलन पूछा था, रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो वो उसमें भी ऑप्शन में 2 में मलेरिया कुछ डाल दिया। 2 ऑप्शन थे, एक 2025 एक 2030 था। तो इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है और ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको आंसर समझ आएगा कि क्या हो सकता है। तो टाइम मैनेज करके चलें, वरना आपको एंड में थोड़ा ऐसे आप पैनिक हो जाओगे कि टाइम कम बचा है, और आप इस चक्कर में फिर अपन क्या करते हैं ना, जब अपन को घबराहट होती है तो अपन क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो टाइम को एक्स्ट्रा ही लेके चलना है और बिल्कुल एकदम थोड़ा दिमाग से पेपर सॉल्व करना है, ना कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने बहुत लेंदी बना रखे हैं और उनके ऑप्शन भी बहुत लेंदी दे रखे हैं। तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। और अब देखो यार, क्वेश्चन तो मैं इसके नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या आप कुछ क्वेश्चन टाइप बता सकते हैं, मतलब तो अभी मेरे पास उतना वो है नहीं, मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे अपना मेंस की तैयारी करनी है, तो अभी वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप किस टाइप से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और वही बहुत मैटर कर रहा है। जो पहले से भी पढ़ रहे हैं ना, उनके भी इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं जिनके बिना पढ़े आ रहे हैं, क्योंकि सारा गेम उसमें माइंड का है, सिचुएशन का है। वो आपको एक सिचुएशन देंगे, आपको उसमें दिमाग लगाना है, और दिमाग आपका तभी काम करता है जब आप कूल होकर एकदम पेपर देते हैं। तो प्लीज़ कूल रहें, पैनिक ना करें। ऐसे एक दिन पहले पेपर के बिल्कुल एकदम ऐसे ना सोचें कि मेरा एग्ज़ाम है या कुछ भी। बाकी अगर आपको कंप्यूटर पे पेपर आपने कभी नहीं दिया है, ऑनलाइन पेपर आपने कभी नहीं दिया, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने डाल रखा है परीक्षा कक्ष की संपूर्ण जानकारी। वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक बेसिक चीज़ बताई है कि आपको कैसे क्या करना है, कहाँ आपको क्या बोला जाएगा, आपको क्या करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखकर आपको एग्ज़ाम देना है। और मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा खेल अगर किसी चीज़ का है तो आपकी बुद्धि का है, आप कैसा प्रयोग कर पा रहे हैं उस पॉइंट पे। आपने कितना पहले से पढ़ा है वो तो मैटर कर ही रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बहुत सिंपल प्रोसेस रहेगा, और आपको बस खुद पे विश्वास करना है, अपने भगवान पर विश्वास करें। और सबको बेस्ट ऑफ लक। और मेरी 2-3 फ्रेंड्स का पेपर अभी है, तो उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा दिमाग से और आराम से कूल होकर पेपर करें। आपने पढ़ाई की है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।